वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैजिना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल्स एंड वी विल डिस्कस आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मेमोरी ग्लैंड्स। क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट पे, इस लेक्चर के लास्ट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, मींस की मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ब्रेस्ट्स के बारे में। नाउ वी विल डील, पहले हम देखेंगे वैजिना के बारे में। वैजिना, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वैजिना क्या होता है। वैजिना इज अ लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ। अब इसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर्स होती है। ये इलास्टिक ट्यूब होता है। क्या होता है? इलास्टिक ट्यूब होता है। मस्क्यूलर, एक तो ये मस्क्यूलर होता है एंड इलास्टिक ट्यूब। इलास्टिक ट्यूब, मस्क्यूलर और इलास्टिक ट्यूब क्यों होता है? क्योंकि इसके थ्रू बेबी ड्यूरिंग पार्क्यूरेशन हो जाता है, पास होता है, एक्सपेल हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट्स इलास्टिक। इलास्टिसिटी इसके अंदर होते हैं, इलास्टिक, मस्क्यूलर एंड 7.5 लेंथ। अब देखिए बच्चों, इसकी ओपनिंग जो होती है इन वेस्टिब्यूल्स में, वेस्टिब्यूल जो कि डिप्रेशन होता है फीमेल्स के अंदर, एनस के आगे वेस्टिब्यूल में जो इसकी ओपनिंग होती है, थ्रू इट ओपन्स थ्रू वेजिनल ओरिफिस। इट ओपन्स थ्रू द इट ओपन्स थ्रू द वेजिनल ओरिफिस। वेजिनल ओरिफिस होता है ओपन, मींस की वेस्टिब्यूल में जहां से इसकी ओपनिंग होती है, एंटीरियर ओपनिंग हो जाती है, उसका नाम देते हैं वेजिनल ओरिफिस। क्या स्टूडेंट्स? उसका नाम देते हैं वेजिनल ओरिफिस। अब हम देखेंगे वेस्टिब्यूल क्या है, ये डिप्रेशन क्या है फीमेल्स के अंदर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ फीमेल्स। प्यारे बच्चों देखिए, फीमेल्स के अंदर एंटीरियर साइड से एक डिप्रेशन होता है, मींस एक डिप्रेशन होता है, वेस्टिब्यूल होता है। फ्रंट देयर इज एन डिप्रेशन, देयर इज अ डिप्रेशन in the front side or in the anterior side of the anus। एनस के एंटीरियर साइड से एक डिप्रेशन होता है फीमेल्स के अंदर, जिसको हम नाम रखते हैं वेस्टिब्यूल या कुछ और देंगे। अब ये वेस्टिब्यूल जो होता है या डिप्रेशन होता है, ये कवर होता है एक फ्लैशी फोल्ड से। इट इज कवर्ड बाय फ्लैशी फोल्ड्स। इट इज कवर्ड, ढांपा जाता है, इट इज कवर्ड बाय फ्लैशी फोल्ड्स। अब इन फोल्ड्स का नाम रखते हैं लैबिया या लैबियम, लैबिया मैजूरा एंड लैबिया माइनोरा। नेमली लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा एक होता है एंड सेकंड वन इज लैबिया मैजूरा। प्यारे बच्चों, जो लैबिया माइनोरा होता है, ये लैबिया माइनोरा थिन होता है एंड मॉइस्ट होता है, ग्लैंडुलर मॉइस्ट होता है। मींस कि लैबिया माइनोरा जो होता है, लैबिया माइनोरा इट इज थिन एंड मॉइस्ट, मींस गीला होता है, मॉइस्ट रह जाता है लैबिया माइनोरा। एंड कीप इन योर माइंड, इस लैबिया माइनोरा के ऊपर जो कवरिंग होती है, ऊपर जो फोल्ड होता है, फ्लैशी फोल्ड होता है, उसका नाम रखते हैं लैबिया मैजूरा। मींस कि ऊपर होता है लैबिया मैजूरा। लैबिया मैजूरा
लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के ऊपर हील्स होते हैं, थिक एंड कंटेन हियर्स, मीन्स कि इसके ऊपर हील्स होते हैं। ये भी एक फ्लैशी फोल्ड है, मीन्स कि ये भी लेबिया मेजोरा भी फ्लैशी है, फ्लैशी फोल्ड्स है। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा जो होता है, इनके ऊपर स्पेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। On both sides of the labia minora and majora, there contain sebaceous glands. They contain sebaceous glands. There is the presence of sebaceous and sweat glands. क्या होता है स्टूडेंट्स? इनके ऊपर sebaceous and sweat glands होते हैं। On both sides, on both sides of the labia majora and labia minora contain the sebaceous and sweat glands. Sweat glands मीन्स के लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा जो होता है, इनके ऊपर स्पेशीज मीन्स की स्पेशीज एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। मीन्स की जो रखता है ये ऑयली एंड मॉइस्चर जो रखते हैं इन फ्लैशी फोल्ड्स को, जो फ्लैशी फोल्ड्स है वेजिनल ओरिफेस को ऑयली एंड मॉइस्चर रखता है। सो दैट इज वाई इनके ऊपर स्पेशीज एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब और हम देखेंगे जो लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा होता है, इनके ऊपर अगर हम देखेंगे, फिर आता है कैलिटोरिस। अब ये कैलिटोरिस क्या है प्यारे बच्चों? कैलिटोरिस, ये कैलिटोरिस क्या है? देखिए कैलिटोरिस इट्स एन ऑर्गन, एक ऑर्गन कह सकते हैं, एक फोल्ड होता है जो anterior side of the labia minora junction, it is present on the anterior side of between the junctions of the labia minora। मीन्स की लेबिया माइनोरा जो होता है, इसके ऊपर जो जंक्शंस होते हैं वहां पर कैलिटोरिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैलिटोरिस पाया जाता है। लेबिया माइनोरा जो होता है, इसके ऊपर जो जंक्शन बन जाता है, फिर उसी जंक्शन के ऊपर कैलिटोरिस हो जाता है। क्या होता है? कैलिटोरिस। अब कैलिटोरिस के ऊपर एक हुड सा शक्ल, हुड शेपर्ड, उसको हम कहते हैं प्रीप्यूस ऑफ कैलिटोरियस। प्रीप्यूस ऑफ कैलिटोरियस मींस इस शक्ल, ये लुक एट दिस शक्ल, शक्ल बनाता है जिसका नाम है प्रीप्यूस ऑफ कैलिटोरियस। अब प्यारे बच्चों, ये कैलिटोरियस क्या करता है? इस कैलिटोरियस का एक ही फंक्शन है, इट एक्ट्स एज एनालॉग्स ऑफ द पिन। इट is like an analogs of pin। मीन्स जिस तरीके से एक मेल के अंदर पिन्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाता है, इसी तरीके से कैलिटोरियस एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ये भी इरेक्ट हो जाता है। जिस तरीके से एनालॉग्स, जिस तरीके से एक प्लेजर मिलता है, उसी तरीके से कैलिटोरियस जो होता है इसके थ्रू भी प्लेजर। जब ड्यूरिंग कॉपुलेशन एक मेल एक फीमेल को रब करता है कैलिटोरियस, तब जाके एक सेंसेबल, एक सेंसेशनल प्लेजर मिलता है। मीन्स कि कैलिटोरियस provides the sensational pleasure। मीन्स कि एक फिर मजा आता है इन लोगों को, सेंसेशनल प्लेजर। सेंसेशनल प्लेजर जो एक मेल रब करता है एक फीमेल की कैलिटोरियस को,
तब जाके इनके अंदर एक सेंसेशनल प्लेजर मिलता है। ड्यूरिंग ड्यूरिंग कब रब करता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के दरमियान जो ही मेल एक अपनी फीमेल को रब करता है कैलिटोरिस, तब जाके इनके अंदर एक अच्छी सी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि मीन्स के जो आपस में वो करते हैं उसको एक बेहतरीन बनाने के लिए, उसको एक प्लेजेबल मोमेंट बनाने के लिए कैलिटोरिस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। So that is why it acts as analogs of pins, means ये इरेक्टाइल होता है, ये इरेक्टाइल होता है। अब देखिए बच्चों, उसके बाद आता है हाइमिन। क्या आता है? हाइमिन। हाइमिन क्या है? हाइमिन इट्स ए पार्शली कवर्ड, ये पार्शली कवर्ड लेयर होती है ओवर द वेजिनल ओरिफेस। वेजिनल ओरिफेस के ऊपर ये पार्शली कवर्ड लेयर होती है हाइमिन। हाइमिन समटाइम्स वी कैन कॉल इन लेमन लैंग्वेज सील ऑफ द फीमेल। अब ये हाइमिन से क्या डिटरमाइन करते थे? पहले हम कहते थे जो फीमेल है ये वर्जिन है, वी चेक इधर द फीमेल इज वर्जिन और नॉट, इधर इट इज, और क्या फीमेल सेक्सुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है या नहीं है, वो चेक, हम चेक कर देते हाइमिन। अगर किसी फीमेल के अंदर हाइमिन पाया जाता था एट दैट टाइम वो कहते थे ये अभी तक सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं है, सेक्सुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो सील मींस के हाइमेन टूट चुकी होती थी, रप्चर हो जाती थी, तो वी कॉल इट ये ऑलरेडी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। लेकिन कीप इन योर माइंड इट मे रप्चर ड्यू टू इट मे रप्चर ड्यू टू किससे? हॉर्स राइडिंग। हॉर्स राइडिंग मीन्स कि घोड़े को दौड़ाने में, हॉर्स राइडिंग को से ये हाइमेन फीमेल्स के अंदर रप्चर होता है, या साइकिलिंग, साइकिल चलाने में, या साइकिल चलाने में कोई एक्टिव सपोर्ट्स एक्टिविटी करने में, सपोर्ट्स एक्टिविटीज से भी ये रप्चर हो सकता है। सो वी कैन नॉट कॉल, हम ये कॉल नहीं कर सकते हैं किसी फीमेल्स के अंदर हाइमेन प्रेजेंट नहीं है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में, नो नो वी कैन नॉट डू दिस थिंग्स। अब हम इसकी डायग्रामेटिकली देखेंगे, इसको हम डायग्रामेटिकली अब हम देखेंगे, मींस की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया को डायग्राम से समझेंगे प्यारे बच्चों। ये डायग्रामेटिकली से आपको तमाम कंसेप्ट, मिसकंसेप्शंस जो थे वो क्लियर हो जाएंगे। लुक एट दिस, प्यारे बच्चों देखो देखो, look at this, this is urethral opening, urethral opening, urethral opening। अगर हम देखेंगे इस वाले साइड को, इस वाले साइड को, इसको हम कहते हैं लैबिया मैजोरा, मैजोरा। अगर हम इसको देखेंगे दिस वाली लेयर, ये वाली लेयर जो है ये लैबिया माइनोरा है, लैबिया माइनोरा, दिस इज लैबिया मैजोरा। इसके ऊपर हेयर होता है, प्यूबिक हेयर होता है इन फीमेल्स में। क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर इसके ऊपर प्यूबिक हेयर मींस की मोनस प्यूबिस होता है। क्या होता है? मोनस प्यूबिस। इसका नाम रखते हैं मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस, प्यूबिस, मोनस प्यूबिस, क्योंकि इट बियर्स प्यूबिक हेयर, इट बियर प्यूबिक हेयर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाला जो होता है ये, लुक एट दिस, दिस इज द प्रीप्यूस ऑफ द कैलिटोरिस। क्या है? प्रीप्यूस,
ऑफ द कैलिटोरिस, कैलिटोरिस, प्रीप्यूस ऑफ द कैलिटोरिस। अब इसके नीचे जो ये है, ये इसका नाम रखते हैं कैलिटोरिस, इसका नाम रखते हैं हम कैलिटोरिस। दिस इज द प्रीप्यूस ऑफ द कैलिटोरिस। दिस हियर इज द जंक्शन, क्योंकि यहां पर लेबिया माइनोरा का जंक्शन होता है। हियर इज द vaginal orifice or vaginal opening, vaginal opening, यहां पर वेजिनल ओपनिंग होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जो हम बनाएंगे, यहां पर दिस इज एनस, एनस। अब एनस के ऊपर जो है ना, यहां पर एक मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होता है, जिसका नाम रखते हैं फोर्चिटी। क्या? फोर्चिटी। फोर्चिटी, ये मेम्ब्रेनस फोर्स मींस कि ये पोस्टीरियर साइड से होता है, लाइबिया माइनोरा के पोस्टीरियर एंड से होता है, फोर्चिटी नाम देते हैं। मींस कि मेम्ब्रेनस फोल्ड, फोल्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब जो लाइन होती है, जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द एनस एंड द फोर्चिटी, वी कॉल इट पेरिनियम। क्या कहते हैं? इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं पेरिनियम, पेरिनियम। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं पेरिनियम। दिस इज द, ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या है? ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, क्योंकि ये जो होता आगे से होता है। दिस इज द लैबिया मैजोरा, दिस इज द फ्लैशी, fleshy folds. These are the fleshy folds, fleshy folds. अब ये लैबियोकैलिटोर्स मींस ये सेंसेशनल होता है, सेंसेशनल और इरेक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं। अब यहां से ऊपर, यहां से आगे, ठीक आगे ग्लैंड्स होते हैं, जिनका नाम रखते हैं बार्थुलिन ग्लैंड्स। क्या है प्यारे बच्चों? यहां पे एक ग्लैंड्स हैं जिनका नाम रखते हैं बार्थुलिन ग्लैंड्स। नियर टू दिस हाइमिन के नजदीक, जस्ट आउटसाइड टू द हाइमिन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द बार्थुलिन ग्लैंड्स, बार्थुलिन ग्लैंड्स। अब ये जो बनाता है, ये दिस इज द डिप्रेशन, वी कॉल इट दिस डिप्रेशन, क्योंकि ये एनस के आगे है। क्या? एनस के आगे जो है, एंटीरियर साइड ऑफ द एनस, वी कॉल इट दिस डिप्रेशन और वेस्टिब्यूल। और जिस जस्ट आउटसाइड द हाइमिन जो होता है, दिस ग्लैंड्स वी कॉल इट बार्थुलिन्स ग्लैंड्स। और जो ग्लैंड्स होते हैं, ये सेक्रेशन करते हैं, सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब बात करते हैं बार्थुलिन ग्लैंड क्या होता है। बार्थुलिन ग्लैंड, बार्थुलिन ग्लैंड्स, इट्स एनालॉग टू द काउपर्स ग्लैंड। तो द काउपर्स ग्लैंड, जिस तरीके से मेल्स के अंदर काउपर्स मींस कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिस तरीके से मेल्स के अंदर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो लिब्रिकेंट मींस कि जो लिब्रिकेंट कराता था पेनिस को, इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर बल्ब बार्थुलिन्स ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? बार्थुलिन्स ग्लैंड्स होते हैं, मींस कि बार्थुलिन्स ग्लैंड्स होते हैं। जो बार्थुलिन्स ग्लैंड्स मदद कराता है लिब्रिकेंट, इट एक्ट्स एज ए लिब्रिकेंट मींस कि सिक्रेशन कराता है, एक प्लेजेबल सेंसेशनल कॉपुलेशन हो जाए, इंटरकोर्स हो जाए। सो दिस इट एक्ट्स एज ए लिब्रिकेंट। क्या? इट एक्ट्स एज ए लिब्रिकेंट, इट एक्ट्स एज ए लिब्रिकेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट और जस्ट आउटसाइड टू द हाइमिन। आउटसाइड ऑफ द हाइमिन मींस कि हाइमिन यहां से होता है बार्थुलिनस ग्लैंड्स। देखिए अब ये हाइमिन क्या है? ये यहां पर हाइमिन होता है, हाइमिन मींस कि हाइमिन एक कवरिंग होती है,
ये कवर्स होते हैं। कैलिटोर्स क्या है? सेंसेशनल और इरेक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं, जिसको मीन्स की रब करने से एक मेल के अंदर और फीमेल के अंदर प्लेजर मिलता है। इसका कोई और फंक्शन नहीं होता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं होता है। यहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग होती है। देखिए फीमेल्स के अंदर एक ही यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वहां से ही सीमेंस ट्रांसफर होते हैं। लेकिन कीप इन योर माइंड, फीमेल्स के अंदर सेपरेट अपर्चस होते हैं, मीन्स की यूरिया के लिए अलग होता है। फॉर बेबी बर्थ मीन्स की सीमन को ट्रांसफर करना, उसके लिए वेजिना ओपनिंग अलग होती है, मीन्स की वेजिनल ओपनिंग अलग होती है। कीप इन योर माइंड, वेजिना की 3 फंक्शंस होते हैं, वेजिना की 3 फंक्शंस। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल external genitalia, female external genitalia, female external genitalia. Female external genitalia is an overview of the urethral opening, vaginal fourchette, fold membrane होता है ये। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स इट एक्चुअली सिक्रेशन कराता है। जो आपस में कॉपुलेशन हो जाती हैं, जो आपस में कॉपुलेशन हो जाती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रेशन स्टार्ट कराता है और मड जैसी मींस की साउंड, वाटरी साउंड निकलता है आपस में जो कॉपुलेशन हो जाता है। ये एनस क्या है आपको मालूम है? एनस क्या है? एनस से क्या वेस्ट्स निकलते हैं वो आपको एज इट इज मालूम है। देखिए वेजिना की 3 फंक्शंस हैं, पहले हम इसको देखेंगे। लुक एट दिस लेकिन अंदर साइड से होता है, दिस इज एक साइड से होता है, दिस इज सेकंड साइड। लुक एट इस साइड से होता है, दिस इज लैबिया मेजोरा, ये ऊपर वाले लैबिया मेजोरा एंड लैबिया, ये भी लैबिया मेजोरा होता है। इसके अंदर से लैबिया माइनोरा होता है, इसके अंदर से लैबिया माइनोरा होता है। मींस की जो ऊपर ओपनिंग होती है कैलिटोरिस होता है, कैलिटोरिस के ऊपर होता है प्रीप्यूस ऑफ द कैलिटोरिस, प्रीप्यूस ऑफ द कैलिटोरिस, जिसको रब करने से एक सेंसेबल प्लेजर मिलता है फीमेल्स एंड मेल्स के अंदर। उसके नीचे फोर्चिटी आता है पोस्टीरियर साइड से, एंड जो वेजिना की ओपनिंग होती है उसको ऑरिफे, वेजिनल ऑरिफेस होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है फीमेल्स के अंदर, मींस की फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द वेजिना, फंक्शंस ऑफ द वेजिना। प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ द वेजिना। वेजिना के कौन कौन से काम होते हैं? वेजिना के फंक्शंस ऑफ द वेजिना means the functions of the vagina या वेजिना का कौन कौन सा काम होता है? 3 मेजर काम होता है, मीन्स 3 मेजर फंक्शंस वेजिना प्ले। 3, नंबर 1 इट एक्ट्स एज बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल रोल करता है। नंबर 2 मीन्स कि इसके अंदर एंट्री होती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन मीन्स कि इंटरकोर्स, इसके अंदर पिन्स होते हैं, पिन्स अंदर जाता है, पिन्स एंटर होता है, पिन्स एंटर। एंड नंबर 3 मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो मीन हालत हेज जो फीमेल्स के अंदर होता है महीने में 1 to 7 डेज तक चला जाता है, 3 to 7 डेज तक। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो भी वेजिना से निकलता है, अब ड्यूरिंग कॉपुलेशन पिन्स एंटर हो जाता है, मींस कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनिटल, फीमेल का जो पिन्स है वो एंटर हो जाता है मेल के जेनेटियल ट्रैक्ट में होता है, तब जाके इंसेमिनेशन हो जाती है। और बर्थ कैनाल जब ये मिलता है सर्विकल कैनाल प्लस वेजिनल फॉर्म्स बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ कैनाल की 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। अब हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं मैमरी ग्लैंड्स के बारे में। क्या हम मैमरी ग्लैंड्स के बारे में? देखिए मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जिन्हें ब्रेस्ट्स भी कहते हैं मैमरी ग्लैंड्स मीन सेकंड टॉपिक जो है मैमरी ग्लैंड्स।
ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक मैमल्स के अंदर। इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स के अंदर होता है। लेकिन कीप इन योर माइंड, इसको हम कह सकते हैं ब्रेस्ट्स भी हम कह सकते हैं। लेकिन कीप इन योर माइंड ये बोथ सेक्स में होता है। इट्स इज प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, मीन्स कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में पाया जाता है। लेकिन इसको ग्रो करने के लिए एस्ट्रोजन की जरूरत है। रिक्वायर्ड एस्ट्रोजन, जो फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन टू ग्रोथ इसके एस्ट्रोजन। लेकिन मेल्स में रिड्यूस होता है इनके, जिनको कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। क्या गायनिकोमेस्टिया? अगर किसी मेल के अंदर मीन्स की ब्रेस्ट बाहर निकलेंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, हम कहेंगे गायनिकोमेस्टिया। अब कीप इन योर माइंड, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इट इज लोकेटेड ऑन द फ्रंट साइड कहां पर? फ्रंट साइड ऑफ द थोरैक्स के फ्रंट साइड से प्रेजेंट होता है। इट्स इन सर्कुलर इन शेप। इनका पर्पस क्या होता है? बेबी को फीड कराना, बेबी को मिल्क प्रोवाइड कराना, टू प्रोवाइड मिल्क, बच्चे को दूध दिलाना, टू द बेबी। जो इन्फेंट है, जो बेबी पार्चुरेशन से फिर पैदा हुआ, उसको मिल्क प्रोवाइड कराना, यही मेमोरी ग्लैंड्स काम कराते हैं। क्या? मेमोरी ग्लैंड्स काम करते हैं। लुक एट दिस, दीज आर द मेमोरी ग्लैंड्स। ये कहां पर प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट साइड ऑफ द थोरैक्स। इट इज सर्कुलर शेप। ये सर्कुलर शेप होते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये सर्कुलर शेप होते हैं। अब इसका ये काम क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है ये, बट इसको हम डायग्रामेटिकली से समझेंगे। लुक एट दिस। ये रिब्स है। ये क्या है? रिब्स। 1 to 6 रिब्स होते हैं। 1/6 रिब्स होता है। रिब्स होते हैं, पसलियां होती हैं। देयर इज अ गैप, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इनके अंदर मसल्स होते हैं, मसल्स ऑफ द रिब्स। और जो मसल है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल। लुक एट दिस, द पेक्टोरलिस मेजर मसल। मीन्स कि ये मीट में पूछा जा सकता है, कौन सी मसल होती है? पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है। मीन्स कि लुक एट दिस, दीज आर रिब्स के आगे ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स किससे बना हुआ है? एक तो कनेक्टिव टिश्यू होता है इनके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंड्स होता है, ग्लैंडुलर। अब ग्लैंडुलर है, कनेक्टिव टिश्यू है, और क्या है? फैट्स होते हैं। फैट्स मीन्स कि फैट का कंटेंट भी होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है ग्लैंडुलर होता है, एंड सेकंड थर्ड वन इज फैट्स होते हैं। इनकी कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनाता है मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट। इट्स इन पेयर, ये पेयर में होता है। एंड
प्यारे बच्चों, अगर हम देखेंगे लुक एट दिस, ये क्या है? ये फैट्स हैं। क्या है? फैट्स हैं। दीज आर द फैट्स। फैट्स हैं, फैट्स हैं। जो ये फैट्स हैं, अगर हम देखेंगे फिर ये मेमोरी लोब्स होते हैं। क्या होता है? लोब्स होते हैं। दीज आर द मेमोरी लोब्स। लोब्स, मेमोरी लोब्स जो होते हैं, इट्स नियर अबाउट 15 to 20 होते हैं हर एक ब्रेस्ट में। हर एक ब्रेस्ट में इट्स 15 to 20 होता है ईच ब्रेस्ट। ईच ब्रेस्ट कंटेन मेमोरी लोब्स। कितने होते हैं? 20 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। अब ये मेमोरी लोब्स, इनके अंदर क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या होता है? इट कंटेन्स, मेमोरी लोब्स कंटेन cluster of cells called alveoli। अब ये एल्वियोले क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल्स जब होते हैं तो एल्वियोले बनाता है। अब ये एल्वियोले, इनके अंदर सिक्रीट, यही सिक्रीट कराते हैं मिल्क। इट सिक्रीट्स मिल्क। दूध को सिक्रीट करना, बाहर फेंकना, ये सिक्रीट कराता है मिल्क। पहले हम अंदर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है? इट सिक्रीट्स मिल्क, ये सिक्रीट कराता है मिल्क को। दीज एल्वियोले यही सिक्रीट कराता है मिल्क को। अब ये मिल्क को सिक्रीट कराता है। अब ये स्टोर कहां पे होता है? स्टोर मिल्क मीन्स की मेमोरी ट्यूब्स होते हैं। मेमोरी एल्वियोले, फिर ल्यूमन में होता है। स्टोर जो होता है मिल्क, वो कैविटी में होता है। और ल्यूमन ऑफ दिस एल्वियोले, फिर ये ल्यूमन जो होता है, ये कनेक्ट होता है मेमोरी ट्यूब से। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्स, दीज आर द मेमोरी ट्यूब्स। अब ये मेमोरी ट्यूब्स जब मिलते हैं, ये मेमोरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? मेमोरी डक्ट। एक ही डक्ट से जुड़ जाते हैं। मेमोरी डक्ट्स बनाते हैं। डक्ट्स। अब ये मेमोरी डक्ट्स जब मिलते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? प्यारे बच्चों, जो ये मेमोरी डक्ट्स मिलते हैं, तो ये क्या बनाता है? एम्प्यूला। क्या बनाता है? एम्प्यूला। दिस इज द एम्प्यूला। एंड एम्प्यूला जब फाइनली मिलता है, एम्प्यूला के बाद लैक्टिफियस डक्ट्स होते हैं। यहां तक जब ये पूछता है, यहां तक बहुत सारे डक्ट्स जब मिलते हैं, ये बनाते हैं लैक्टिफियस डक्ट। क्या बनाता है? लैक्टिफियस डक्ट मीन्स कि लैक्टिफ्यूरस मीन, लैक्ट मीन्स मिल्क से रिलेटेड। लैक्टिफ्यूरस डक्ट, दिस इज द लैक्टिफ्यूरस डक्ट। अब लैक्टिफ्यूरस डक्ट जब आगे सक मीन्स सक करने के लिए, बेबी को जो मुंह में लेता है सक करने के लिए, उसका हम नाम देते हैं, दिस इज द निपल। क्या है? निपल। निपल निपल है ये क्या है? निपल है। इसके थ्रू सक होता है, सक ऑफ द मिल्क। ये मुंह में, दादी जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो इसको मुंह में लेता है। जो इसको मुंह में ले, वो सक करता है, ऐसे सक करता है, इसको सक करता है थ्रू लैक्टिफ्यूरस डक्ट। जब लैक्टिफ्यूरस डक्ट से मिल्क निकलता है, तो निपल से निकलता है। निपल को आगे मुंह में लेता है, निपल को आगे मुंह में लेता है, तो तब जाके एम्प्यूला, बाद में मेमोरी लोबस,
बाद में लैक्टिफरस डक्ट्स मिलते हैं, मेमोरी डक्ट्स होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस इज द जनरल व्यू। मींस की मेमोरी ग्लैंड्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, ग्लैंड्यूलर होता है, इसके अंदर फैट्स के कंटेंट्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जो मेमोरी लोब्स जो होते हैं, मेमोरी लोब्स के अंदर नियर अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं हर एक ब्रेस्ट में। हर एक ईच ब्रेस्ट कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स, जिनके अंदर मेमोरी लोब्स बनी हुई है क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिनके नाम देते हैं हम एल्वियोले। क्या? एल्वियोले। उनके अंदर स्टोर होता है, सिक्रीट होता है मिल्क, किसकी? ल्यूमन की। इसकी कैविटी के अंदर स्टोर होता है मिल्क। फिर जाके किसमें? मेमोरी ट्यूब्स मिलते हैं। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्स जब मिलाते हैं तो एम्पुला बनाता है। एम्पुला बनाने के बाद लैक्टिफरस डक्ट, सॉरी मेमोरी डक्ट बनाता है। मेमोरी डक्ट के बाद एम्पुला बनाता है। एम्पुला के बाद लैक्टिफरस डक्ट आता है। लैक्टिफरस डक्ट के बाद फाइनली बेबी मिल्क को सक करता है और अपनी पेट में अंदर करता है, एंट्री करता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मिल्क जो होता है, मिल्क, लुक एट दिस, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द जनरल व्यू। अब हम एक बात मैं भूल गया था, यहां पे डॉटेड लाइन होती है, डॉटेड, डॉटेड होता है, यहां पे डॉटेड एरिया होता है, मींस कि ब्राउन एरिया होता है, एरोला होता है, एरोला, एरोला, एरियोला, ब्राउन होता है, ब्राउन, ब्राउन रिंग होती है, पिगमेंटेड, मीन्स कि एरियोला जो होता है, आपने देखा होगा अमूमन, एरियोला जो होता है, लुक एट दिस, दिस इज द पिगमेंटेड एरियोला, जिसका ब्राउन रिंग, पिगमेंटेड रिंग होती है, इसका कुछ डायमीटर होता है अपने आप में। दिस इज द जनरल व्यू ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट्स, मेमोरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट्स। This is the general view of the mammary glands and the breasts, luminous, luminous, luminous cavity और luminous। अब हम देखेंगे, देखो बच्चों, अगर हम देखेंगे मिल्क को प्रोड्यूस कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज डन बाय द प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज डन बाय द प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क को कौन प्रोडक्शन कराता है? प्रोलैक्टिन। Production is milk. Production of milk. Production of milk. Production of milk कौन कराता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन कोरियन, गोनेटोट्रोपिन, वो हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन। प्रोलैक्टिन मींस प्रोलैक्टिन। अब ये इजेक्शन कौन कराता है? ये तो प्रोडक्शन कराता है, ये तो बनाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो बनाता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। अब इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन कराता है? दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे बी आस्क्ड इन नीट। इजेक्शन, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क इज डन बाय द ऑक्सीटोसिन। किसके? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मींस कि इजेक्शन मिल्क किससे निकलता है? किन हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। अगर हम देखेंगे, प्रोलैक्टिन जो होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कराता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है, जिससे फिर बेबी जो होता है, बेबी फीड होता है, बेबी फीड होता है। वो हम आगे देखेंगे। इम्यूनोग्लोबिन ए होता है इसके अंदर, जो पहली मदर से ब्लड निकलता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहा जाता है, येलोविश होता है। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। होप सो आपको ये वीडियो बेहतरीन लगा होगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू। बनिए रहे मेरे चैनल पर।